सेटिंग में और इन सब चीज़ों में, थिंकिंग में, प्लानिंग में, इन सब चीज़ों में बहुत मेरा समय जाता था। फिर मेरे को क्लास भी करानी होती थी। तो दादी ने देखा मेरे को और एक बात कही, आशा क्लास से पहले कारोबार नहीं करो। मुझे तो करनी पड़ती थी, अभी भी करनी पड़ती है। क्यों? अमृत वेला हुआ, उसके बाद मुरली क्लास है, तो मुरली क्लास के लिए मेरी मनसा कैसी होनी चाहिए, ये मुरली की रिस्पेक्ट है, मुरली की रिस्पेक्ट है। मेरी मनसा कैसी होनी चाहिए, मुरली को रिसीव करने की मनसा मेरी कैसी होनी चाहिए, मुरली मेरी सुनाने की मनसा कैसी होनी चाहिए। अगर हलचल वाली होगी तो मुरली में रस नहीं आएगा। मेरा काम है मुरली को रस से सुनाना। बाबा के बच्चे दौड़ दौड़ के आते हैं, प्राप्ति करके जाए, रिवाजी तौर से पढ़ करके ना जाए, वो तो घर में भी पढ़ लेंगे। क्यों दौड़ दौड़ के आए? मुरली के साज सुनने के लिए आए। तो रिस्पेक्ट रखनी है। इसी तरह से और सारी बातें हैं। मानो भोजन पर बैठते हैं, भोजन बनाते हैं, सिस्टम है, बाबा ने सिस्टम बनाया है। बच्चे, भोजन बनाते समय तुम्हें बातें नहीं करनी है, तुम्हें साइलेंस में रहना है, तुम्हें बाबा की याद में बनाना है। सिस्टम है। ये रिस्पेक्ट। भोजन खाना है तो भोजन कैसे खा रही हूं, बाबा ने उसका भी मेरे को समझाया है कि बच्चे भोग लगाकर बाबा को याद करके फिर बाबा की याद में, बाबा के साथ में भोजन करना है। सिस्टम बाबा ने सिखाया, रॉयल्टी। हमें कहां तक करते हैं? रिस्पेक्ट, हमारे नियम मर्यादाओं को रिस्पेक्ट देना, सिस्टम को रिस्पेक्ट देना। जो वो निमित्त है, चाहे वो छोटी बच्ची है, उसको भी रिस्पेक्ट देना। बाबा ने उसको गद्दी पे बिठाया है ना, गद्दी दी है ना, वो बिल्कुल नई नवेली है। एक बार ब्रिजमोहन भाई है ना, इनके पिताजी, चाचा जी, यज्ञ में एक ही चाचा चाची, वो भाई साहब के ही पिताजी और माता जी को चाचा चाची कहते, बाबा भी चाचा जी कहते, चाची कहते थे, प्रसिद्ध यज्ञ में। तो करोल बाग में रहते थे, मम्मा आई हुई थी। तो बहनों को तो शास्त्रों का ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है ना उस समय। आजकल तो फिर भी अंग्रेजी बोलती हैं बहनें, उस समय नहीं था। तो एक बहन समझा रही थी कोई ऑफिसर को, उसको उतना नहीं आ रहा था। तो चाचा जी ने मम्मा को कहा, मम्मा बहनों को थोड़े शास्त्र
और थोड़ी अंग्रेजी आनी चाहिए। मम्मा ने कहा अच्छा। मम्मा ने चाचा जी का ध्यान किस पर खिंचाया? मम्मा ने कहा जो त्याग इस बच्ची ने किया है वो त्याग आप कर सकते हो? नहीं मम्मा, ये तो बड़ी तपस्वी है, इतने त्याग है, मैं कैसे इतना त्याग? बस मम्मा ने कहा बस तुम उसके त्याग को देखो, उसकी अंग्रेजी मत देखो, उसका त्याग सेवा करेगा। समझ आई बात? अंग्रेजी नहीं जानते तो क्या, उसके त्याग से सेवा होगी। अब बोलते बोलते दूसरा एक ख्याल आ रहा है, ओआरसी वालों को पता है, एक बार एक सेंटर अपना था, वो गए हुए थे सेवा करने के लिए, प्रदर्शनी थी, तो वहां पर एक बूढ़ी माता बैठी थी और सब चले गए। प्रदर्शनी में उन दिनों हैंड्स भी कम होते, मैं आज से कोई 50 साल पहले की बात बता रहा हूं, हैंड्स भी कम होते थे, सब गए। तो जब वहां पर एक भाई आया, वो इंजीनियर था, तो इंजीनियर भाई ने कहा माता जी मेरे को ना ये कोर्स करना है। उसने कहा कि अभी कोई नहीं है, अगले हफ्ते आना। तो वो अगले हफ्ते आया। अगले हफ्ते फिर उन्होंने प्रदर्शनी लगाई हुई थी, कोई नहीं था। तो उसने कहा माता जी आप मुझे कोर्स नहीं करा सकते हो? तो आपको तो पता है माताओं का तो नशा जबरदस्त होता है। हाँ हाँ क्यों नहीं करा सकती, मैं कोर्स करा सकती। तो बैठ गया वो भाई। अब उसका कोर्स सुनो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, बोले और गुम हो जाए। शिव बाबा प्रेम का सागर है, बोले और प्रेम में खो जाए। शिव बाबा सुखों का सागर है, बोले और गुम हो जाए। तो वो भाई कहता है, तो बोला कुछ नहीं, वो माता के मुंह को देखता रहा, ये बोलती और गुम हो जाती, इसको मिला जरूर कुछ है, तब तो ये ऐसे अनुभव में खोई हुई है, इसको जरूर कुछ मिला है। और सच में उसका जन्म हो गया। आज वो भाई हमारे एक सेंटर का सेंटर हेड भाई है। हाँ कैसे? कोई ज्ञान, लेकिन जो अनुभव उसने पाया वो ऐसा व्यक्त किया जो गुम हो गया। हमारी हृदय पुष्पा दादी थी। हृदय पुष्पा दादी को अंग्रेजी तो आती नहीं थी, बाबा ने उनको भेजा, क्योंकि हृदय पुष्पा दादी चंद्रमणि दादी जी की छोटी बहन थी, बड़ी बहन थी, और उनको वहाँ भेजा बेंगलोर में, क्योंकि वहाँ उनकी बहन रहती थी। एकदम नया, ना भाषा जाने ना कुछ, अंग्रेजी थोड़ी आती थी। दादी तो आई थी हृदय पुष्पा दादी बाबा के पास, मैं दुखी आत्मा हूं, तो बाबा ने उसको ठीक किया था। अब वहां पर गए तो लंबी स्टोरी है, शॉर्ट करते हो, तो वहां हमारे एक भाई आए, करुणा भाई उन्हीं के जन्मे हुए हैं, करुणा भाई, मृत्युंजय भाई, ये सब उनके जन्मे हुए हैं। तो एक अंगना भाई होते थे जिसका नाम बाबा मुरली में लेता है। अंगना भाई आया, वो तमिल जानता था, इंग्लिश जानता था, दादी हिंदी जानती थी और सिंधी जानती थी। अब वो आया कोर्स करने, तो वो कोर्स कैसे कराए?
तो क्या बोला? दादी हृदय पुष्पा का कोर्स, योर सोल, आई एम सोल, सन ऑफ सुप्रीम सोल, नाउ रिमेंबर हिम, फिनिश। वो सच में बैठ गया याद में, उसका जन्म हो गया। और अंगना भाई बहुत वारिस बच्चा, जो सबसे पहला देश विदेश में मम्मा के नाम पर भवन और मम्मा के नाम पर चौक, चौक होता है ना, आज भी 60-62 साल के बाद वो क्वाड्रेंट स्क्वायर का नाम है जगदम्बा सर्कल, आज भी बैंगलोर में। तो बाबा कहता है रिस्पेक्ट, जिसकी जो विशेषता है उसको रिस्पेक्ट देना है। हर कोई हर काम तो नहीं करता ना, जिसकी जो विशेषता उसको रिस्पेक्ट। ऐसे रिस्पेक्ट देने से सद्गुणवान बन जाएंगे, दैवी गुणों वाले बन जाएंगे, सबके गुण देखेंगे, गुण चोर होकर के खुद को गुणवान बना लेंगे। ठीक है, ओम शांति। आज की मुरली है कि बच्चे, मैं तुमको आया हूं टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में ले जाने के लिए। फिर तुम नई दुनिया में आते हो, तो नई दुनिया में हमारी विशेषता है, बाबा के बच्चे हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, तो हमारी पढ़ाई से जो प्राप्ति है उसमें विशेषता है। क्या विशेषता है? अन्य सब आत्माएं पवित्र बनती हैं, लेकिन तुम दिव्य बनते हो। दिव्यता पवित्रता से ऊंची है। दिव्यता में पवित्रता समाई हुई है। पवित्रता फाउंडेशन है जिस पर हम दैवी जन्मों की इमारत खड़ी करते हैं। आज की मुरली है रॉयल्टी, वाणी की रॉयल्टी। वाणी की रॉयल्टी क्या है? कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ के बोलो, सुखदायी शब्द बोलो, थोड़ा बोलो। थोड़ा सुनते हैं। कोई जल्दी में तो नहीं है ना? ओआरसी जल्दी में तो नहीं है ना? आप प्रेम से बैठो। सारे दिन की दिनचर्या चलानी होती है, खुद में शक्ति भरनी होती है। बाबा भोजन प्यार से खिलाता है, प्यार से बाबा से स्वीकार करो। मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में न आओ। प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? किस धारणा के आधार से दैवी गुण आते जाएंगे? मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो
हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहां से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। वहां जा रहा है, ओआरसी में जा रहा है? नहीं जा रहा है ना? सिर्फ वीडियो नहीं है, ऑडियो जा रहा है ना? ठीक। गीत बजा है, बोलो, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। आता है आप लोगों को? नहीं आता? ओआरसी को आता है गीत, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हाँ, लगाना। नीलकंठ भाई सुन रहे हैं? बाद में लगाना। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। गीत में आता है ना, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़े को बनाने वाला, पतित को पावन बनाने वाला तो एक ही है। और वो कौन है? हाँ, अभी मजे का उत्तर नहीं आया। बिगड़ी को बनाने वाला, पतित को पावन बनाने वाला एक ही है। अभी जवाब दो, कौन? हाँ, बोला ना तो और बोलो। कोई नहीं कहता मेरा बाबा। हाँ, ये निकलना चाहिए ना, मेरा बाबा। बिगड़ी को बनाने वाला, पावन बनाने वाला कौन है? मेरा बाबा। सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वह एक है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं। जो नहीं जाते वो मायावी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। दुनिया में भी अगर कोई सत्संग आदि नहीं करते तो मायावी दुनिया में रहते हैं ना। ये भी तुम बच्चे जानते हो, अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य ये नहीं जानते कि सतयुग कब होता है, अभी क्या है। ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो। ये है कलयुग। सतयुग पास्ट हो गया। वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया, पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। त्रिमूर्ति का चित्र है ना, त्रिमूर्ति का चित्र। हाँ, उसमें पहले जो बाबा ने छपाए थे, त्रिमूर्ति ऊपर होता था, गोला नीचे होता था और साइड पर नरक और स्वर्ग के गोले होते थे। बाबा कहते हैं, बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया, पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। भले वो क्या भी कहे, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते, अनेक मतें हैं ना। अब उन्हों के पास तो है शास्त्रों की मत, अनेक शास्त्र, अनेक मत, मनुष्यों की मत है। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य है ना, देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते हैं। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। देवताओं को मनुष्य नहीं कहेंगे। जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं, उनको बैठ ये सुनाना चाहिए। विचार की बात है, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। अरे बाप रे, जायडस में देखो, हॉस्पिटल में कितने लोग हैं, बाप रे, इतने इतने इतने, जैसे कोई एयरपोर्ट पर हो, रेल स्टेशन पर हो, इतने अधिक होते हैं। दैवी गुण होते हैं देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं।
देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते वो स्वर्गवासी हम नरकवासी कलयुगवासी हैं। मनुष्य में दैवी गुण हो ना सके। क्यों नहीं हो सकते मनुष्य में दैवी गुण? कई बार हम ब्राह्मण भी बोल देते, दीदी ये जो है ना बिल्कुल देवता है, और बाबा कट कर रहे हैं, नहीं हो सकते। क्यों? कभी कहते हैं ना ये तो दीदी बिल्कुल बनी बनाई देवता है, बाबा कहता नहीं। क्यों नहीं है? पवित्रता नहीं है, मेन चीज ये है। बाबा कहते हैं कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, बोलो नहीं, दैवी गुण होते देवताओं में, क्योंकि वो पवित्र हैं। यहाँ पवित्र न होने कारण कोई में दैवी गुण हो न सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है। नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवताएं रहते हैं, फिर झाड़ पुराना होता है। रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो ना सके। सत्युग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है। सत्युग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग था नहीं। कितनी पॉइंट्स मिलती हैं, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह ना सके। पॉइंट्स भूल जाती, इसलिए फेल हो जाती। बात भूल जाएगी, चाबी भूल जाएगी तो ताला पक्का लगा रहेगा। हाँ, पॉइंट्स चाबी है ना, ज्ञान की पॉइंट याद में आती है तो समस्या समाधान हो जाती है। पॉइंट भूल जाती तो वैसे का वैसा दैवी गुण धारण नहीं करती। एक ही दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से न बोलना, जास्ती कोई से न बोलना, अपना दोस्तपन नहीं निभाना है। मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को अब टॉकी को बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं ये रॉयल घर का है। मुख से सदैव रतन निकले। गुलजार दाई थे ना, बहुत धीरे बोलते थे और बहुत थोड़ा बोलते थे। हम लोग बच्चे थे, जोर जोर से हम आवाज लगाते तो दादी सिखाते थे। बाबा कहता था ये कोई सब्जी बाजार है, बाबा कहता था ये सब्जी बाजार है जो जोर जोर से बोल रहे हो। मुख से, हाँ, बाबा कहते हैं तुम बच्चों को टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है तो टॉकी बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते समझते रॉयल घर का है। मुख से सदैव रतन निकले। किसी के लिए भी बद दुआ, कल था ना बाबा का, बद दुआ नहीं निकलनी चाहिए, उल्टे शब्द नहीं निकलने चाहिए। यहाँ तक कभी कहते हैं ना ये बूढ़ा जा रहा है, हमारी गुलजार दादी मना करती थी। या तो मुंह से सीधे वो बूढ़ा बूढ़ी बोल देते हैं। गुलजार दादी मना करते थे, ऐसा कभी नहीं बोलना है। दादी कहते थे बड़ी आयु वाला। शब्द में रॉयल्टी है ना, शब्दों में हमारी रॉयल्टी चाहिए। सन्यासी अथवा कोई भी हो, उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना चाहिए। सत्युग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वो प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है, फिर भी ये तो समझते हो ना, नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी तमो प्रधान है। आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। अभी है ही पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे, वो है पावन सतो प्रधान दुनिया। वही नई दुनिया सो अब पुरानी होती है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं।
इसलिए ही हंगामे हैं। धनी को न जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, तो वहां आते ही नहीं। बाप ने समझाया है, अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी हैं, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए? वो तो बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम रहते हैं। ब्रह्म तत्व है जहां हम आत्माएं निवास करती हैं, उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है। यह अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। नाटक कब शुरू हुआ ये कभी कोई बता ना सके। ये अनादि ड्रामा है। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं। जब पतित होते हैं तभी पुकारते हैं। सतयुग में कोई पुकारते नहीं। है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाते, परम पिता परमात्मा आकर पावन बनाते। आधा आधा जरूर कहेंगे। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वहां अज्ञान है नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं। इसलिए इस सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। सीढ़ी का चित्र है ना, उसमें आप देखेंगे पहले गोल्डन, फिर कैसा, फिर कैसा, फिर कैसा। ऐसे ही हमारे सृष्टि चक्र में भी, लेकिन सीढ़ी में बाबा कहते स्पष्ट है। ये कल्प वृक्ष दूसरा है, ये तो कल्प वृक्ष में भी दिखाया है। बाबा कहते हैं मनुष्य, हाँ, अभी सबकी जर्जरीभूत अवस्था है। बाप आते ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाए। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। हमारी दुनिया में कोई भी आसुरी व्यक्ति नहीं होता। अभी हमारी दुनिया कौन सी है? अभी हमारी दुनिया कौन सी है? ऑनलाइन बोलो, डॉक्टर नीरज बैठे हैं, बोलो। अभी हमारी दुनिया कौन सी है? दैवी है? दैवी भी नहीं है। आसुरी है? आसुरी भी नहीं है। नरेंद्र भाई कौन सी है? कौन सी दुनिया है? क्या कहते हैं? संगम युग ब्राह्मणों की दुनिया है। ब्राह्मण माना, ब्राह्मण माना सब कुछ शुभ करने वाले। क्या कहते हैं? अच्छा, ब्राह्मण सदा शुभ करने वाले हैं, ब्राह्मण कल्याण करने वाले हैं। तो हमारी दुनिया कौन सी हो गई? हाँ, ब्राह्मणों की कल्याणकारी दुनिया। यही मूल मंत्र है हमारा, सबका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, सबका भी कल्याण। तो मेरे मुख से कौन से शब्द निकले? कल्याणकारी शब्द निकले। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, नहीं सॉरी, अभी आसुरी गुण वालों को दैवी गुण वाला कौन बनाए? अभी तो अनेक धर्म, अनेक मनुष्य लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म तो दुख की कोई बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन जन्मांतर पढ़ते आए। बाप कहते सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, इनसे मुझे प्राप्त कर नहीं सकते। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सद्गति करनी है, ऐसे वापस कोई जा ना सके। बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना,
साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं, झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। सियाने मनुष्य जो होंगे वो कहेंगे ये विचार करने योग्य बातें। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए, जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं। बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते, फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचना रचना का राज समझाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सब नेति नेति करते जाते हैं। कोई भी मनुष्य जा न सके। ज्ञान से सद्गति हो जाती, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे ये भी अनुभवी है, जरूर सत्संग आज किया होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे ये क्या जाने, हम लोग ने क्रॉस किया है ये। हम लोग जब समझाते थे तो अरे बच्ची तुमने क्या देखा है, तुम क्या जानते हो। तो फिर हम लोग को बड़ों को भेजना पड़ता था, हम लोग को तो रिजेक्ट कर देते थे ना कि आप लोग अनुभवी नहीं है दुनिया के। फिर प्रवृत्ति मार्ग वालों से हम मिलाते थे उनको उन युगलों से मिलाते थे जो युगल ज्ञान में चलते थे। तो बाबा कहते हैं अच्छा, बाप एक बार आकर ये नॉलेज सुनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगे तो खुश होंगे। बोलो ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश भी हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना। शिव ही ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ और कोई खोल ना सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर हो, आप लोग नहीं, साधु संत महात्मा। भक्ति की अथॉरिटी हो, ना कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं ही हूँ, महिमा भी एक ही करते हैं, वही ऊंचते ऊंच है, हम उनको ही मानते हैं। वो हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियां गाए हुए हैं। ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ समझाओ। बल कितना भी पढ़ा हुआ हो, ढेर प्रश्न करते हैं। पहले पहले तो बाप पर निश्चय कराना है। पहले तुम ये समझो रचयिता बाप है व नहीं, सभी का रचयिता एक ही शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है। बाप टीचर सदगुरु है। पहले तो ये निश्चय बुद्धि हो, रचयिता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। हमको समझाते हैं, वो तो जरूर राइट समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न उठ ना सके। बाप आते ही हैं संगम पर, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएं। हमारा काम ये पतित को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बिगर कोई, पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल ना सके। नोट कर लो, पतित पावन बाप के बिगर कोई भी जीवन मुक्ति दे नहीं सकता। सभी ज्ञान स्नान करने जाते हैं तो पतित ठहरे। मैं तो कहता नहीं हूं कि ज्ञान स्नान करो, मैं तो कहता हूं माम एकम याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का माशूक हूं। सभी एक माशूक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है। वो कहते देही अभिमानी बन मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। ये योग बाप अभी सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है। विनाश सामने खड़ा है, अभी हम देवता बन रहे हैं।
बाप कितना सहज बताते हैं। बाप के सामने भल सुनते हैं परंतु एक रस हो नहीं सुनते। बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसे होता है, सारा दिन तो वेस्ट जाता, बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं। हमारे एक भाई थे जयप्रकाश भाई, सत्कार समाज, बस गीत की लाइन लगी और ध्यान में चले आते। ये टाइम वेस्ट हुआ, कमाई तो नहीं हुई। बाप तो कहते याद में रहो जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती। इन सब बातों में बहुत घोटाला है। तुमको तो अब सुनो, आंखें खोल करके सुनना सब। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक ही याद हो। आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं है। बाप कहते याद में बैठो, ऐसे थोड़े कहते आंखें बंद करो। आंख बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे। हाँ, गुलजार दादी कहते थे हमेशा आगे बैठो। और दादी ने एक बात कल मैंने पढ़ी, दादी ने एक बहन को कहा, वो पीछे पीछे बैठती थी, दादी अमृत वेला सामने सामने बैठती थी। तो दादी ने उस बहन को बोला कि अमृत वेला तुम किससे मिलते हो? तुम बाबा से नाराज हो क्या जो पीछे जाके बैठती हो? उनके साथ कैसे मिलना चाहिए? वो बहन कहती वो दिन मेरा जीवन बदल गया। पीछे बैठना माना बाबा हम आपसे नाराज हैं। आगे बैठना चाहिए। पीछे कभी बाबा को बैठना पसंद नहीं। एक बार मैं पीछे बैठ गई थी, रश है, मैं पीछे बैठ, बाबा ने उठाया मेरे को, अव्यक्त बाप दादा, बाबा ने ऐसे उंगली करके कहा पीछे बैठना अच्छी आदत है। सारी दुनिया की चीजें आपको दिखाई देती हैं, सामने बैठते हैं बाबा दिखता। तो बाबा कहते हैं आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती हैं तो कान खोलो, आंखें खोलो सब। आंखें बंद हो जाती हैं तो सुन लो, कुछ दाल में काला होगा। और कोई को याद करते होंगे। बाप तो कहते और कोई मित्र संबंधी आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक बनेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है। दे अभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। और बहुत मीठा भी बनना चाहिए। वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज नहीं। लाल लाइट माना शांत। लाल लाइट हुई बिल्कुल साइलेंस। कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं। बहुत साइलेंस होनी चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं। नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते हैं, वो फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ तो मिली है। बाप कहते हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद पाने, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। खुद भी समझ सकते हैं हम तो कोई को सुनाते नहीं हैं, तो क्या पद पाएंगे? प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? योग नहीं, ज्ञान नहीं, फिर जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। अपने को देखना चाहिए। इस समय नापास हुए, कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर कम पद हो जाएगा।
बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। सुन लिया? मेरा काम है समझाना, अगर नहीं समझोगे तो बाबा कहते अपना पद भ्रष्ट कर लेंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए वो भी बाबा समझाते रहते हैं। जितना थोड़ा और आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तब सतो प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होते तो सजा खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता, उसको घाटा कहा जाता है। ये भी व्यापार है, घाटे में नहीं जाना चाहिए। दैवी गुण धारण करो, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। जो करेंगे सो पाएंगे। तुमको तो परिस्तानी बनना है। क्या बनना है भाई? परिस्तानी बनना है। गुण भी ऐसे धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज न हो, तब सर्विस की सफलता होगी। ये नोट करो सब अपने पास। सर्विस की सफलता कब होगी? दूसरा, सच्चा सच्चा आशिक बन। एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे करके नहीं बैठना है। देही अभिमानी होकर रहना है। वरदान, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे। क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने और यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजाने को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। अव्यक्त इशारे, सेवा और स्थिति, बाप और आप, ये कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं, ये डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव, सेवा में सदा साथी का अनुभव। ओके, ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य।